मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। हाल ही में हमारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा झटका आया है। उनकी लूटियां डूब गई हैं और यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा और दर्दनाक हादसा है जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वे जोर जोर से छाती पीट रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान होते हुए देखते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह उनके लिए एक चेतावनी है। हमेशा याद रखें, जब आपके शत्रु इस तरह के दर्द का सामना करते हैं तो यह हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। इस समय का सही उपयोग करें, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि जब आपके दुश्मन खुद को संभाल नहीं पा रहे तब आप अपनी रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ो और अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करो। यह समय है खुद को साबित करने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। आपका समय अब शुरू होता है। चलिए इसे सही दिशा में लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो आपके सच्चे दोस्त बनने का दिखावा करेंगे, जो आपके शुभ चिंतक बनने का दावा करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही होगी। यह लोग आपको दिखाएंगे एक चेहरा, जबकि उनके असल इरादे कुछ और ही होंगे। यही सो कॉल्ड दोस्त आपके सामने आकर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं? इन भेड़ियों को पहचानने के लिए तो मां काली के आशीर्वाद से इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपने इरादे जाहिर करें। इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी हैं। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाला हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी डिवाइन को धन्यवाद कहें, क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया। आपको परेशान करके अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि मां काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब यह पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रहा हूं। वह व्यक्ति अब गहरी पछता में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है। बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा न किया होता। यही इनकी सोच रहती है, बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है आपको। कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लेश करवाने का एक भी मौका गवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े करा। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लेश करवाता था। कलर क्लेश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, यह सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गवाया। और सबसे गंदा और धब्बा, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे यह सारी चीजें हिट कर रही हैं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन की काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको यह सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो, या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलता ही नहीं था। 1% भी, चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, यह काम मेरा बनने ही वाला है। और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में यह एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, कल क्लेश और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें। मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा
यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लें, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने यह भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है। आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थीं, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं, तो यहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति अब डिवाइन से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि यह सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही हैं। यह अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। यह बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहां देख रही हूं कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहां पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है, और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें, कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। यह कोई मेल है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करें। अब सोचता है बचाओ, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों। जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन यह सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मां काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही हैं। डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद मां काली चाहती हैं। आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वो सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन मां काली चाहती हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई आपके साथ यह धोखा कर सकता है। इसलिए आपको डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं। जितना भी करीबी मित्र हो या दोस्त हो, आपको किसी के साथ अपना पर्सनल बातें शेयर नहीं करना।
क्योंकि यहां पर किसी की बहुत ही ईविल आई है। आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर किसी की यहां पर बहुत ही ज्यादा बुरी नजर है। किसी की बहुत ज्यादा बुरी नजर है। आपकी इच्छाएं स्वीकार कर ली गई हैं और जो उत्तर आप चाहते हैं वे आपके पास आ रहे हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और अस्थायी बाधाओं या अनिश्चितता से निराश न हो। मेरे प्रेम की शक्ति और आपके लिए उपलब्ध प्रचुरता पर भरोसा महसूस करें। आपके अंदर एक दिव्य आयोजन हो रहा है। आपका जीवन और हर घटना, हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं और हर पल एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे उद्देश्यहीन नहीं हैं। उन्होंने आपको मजबूत किया है, आपके विश्वास को गहरा किया है और आपको उन चमत्कारों के साथ जोड़ा है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन चमत्कारों से जुड़ें जो आपके जीवन में आने वाले हैं। तुम एक पल रुको और उन समयों पर विचार करो जब मैं अतीत में तुम्हारे लिए आया था। उन समयों के बारे में सोचो जब तुम खोए हुए, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते थे, लेकिन किसी तरह सब कुछ ठीक हो गया। क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं? वे संयोग नहीं थे, वे मेरे हाथ थे। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपको वहां तक ले जा रहा हूं जहां आप अभी हैं। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप पीछे नहीं बल्कि आगे देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को देखें। आप उन आशीषों का अनुभव करने वाले हैं जो बदल देंगे। आपका जीवन हमेशा के लिए है। आपके संघर्ष के दिन समाप्त हो रहे हैं और प्रचुरता का मौसम क्षितिज पर है। यह केवल एक वादा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है जो इस क्षण में प्रकट हो रही है। स्वर्ग खुला है और मेरा आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। मैं आपके लिए एक विशेष चमत्कार की तैयारी कर रहा हूं जो आपको विस्मय और आश्चर्य में डाल देगा। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और समृद्धि से भरी हैं। यह चमत्कार न केवल आपको आशीर्वाद देगा बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देगा। यह दूसरों के लिए एक गवाही के रूप में काम करेगा कि मैं चमत्कारों का देवता हूं और मेरा आपके लिए प्यार अटूट है। आश्चर्यचकित न हो जब ये चमत्कार अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगेंगे। कुछ नए अवसरों, नए रिश्तों और अप्रत्याशित आशीर्वादों के रूप में आएंगे जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे वास्तविक हैं। आप उन्हें पालेंगे। जहां कभी दीवारें थीं वहां दरवाजे खुलते देखेंगे। आप उन सफलताओं का अनुभव करेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जिनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। ये आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है। आप अपने दिल में एक गहरी शांति महसूस करेंगे, एक पूर्णता की भावना जो आपके दिल में आती है, यह जानने से कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हो। और यह जान लो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम परित्यक्त या अकेले महसूस करते थे। तुमने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति हर कठिनाई के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करती थी। आपकी कमजोरी के समय में मैंने आपका हौसला बढ़ाया और जब आपको लगा कि आप हार मान चुके हैं तब मैंने आपका हौसला बढ़ाया। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं आपके साथ न रहा हूं। मैंने आपके हृदय की गहराई को देखा है, आपकी इच्छाओं को देखा है और आपके संघर्षों को देखा है। और अपने सही समय पर मैं आपके सामने वह आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, जिन चमत्कारों की आपने आशा की है और जिस शांति की आपने लालसा की है। अब वह समय है जब आप एक नए मौसम में कदम रखो, जहां तुम अपने परिश्रम का फल, अपने धैर्य का पुरस्कार और मेरे वादों का साकार रूप देखोगे। मेरे समय पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जो आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाले हैं वे बहुत अधिक होंगे, आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वे बिल्कुल सही समय पर आएंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि ये आशीर्वाद केवल आपके लिए ही नहीं है, वे साझा करने के लिए हैं। जैसा कि आप प्राप्त करते हैं इसलिए आपको देना चाहिए। मैं आपके जीवन में जो चमत्कार ला रहा हूं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी है। मैंने आपको इस दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। प्रेम, दया
और उदारता का एक माध्यम बनने के लिए। जब आप ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें, ताकि अन्य लोग उस प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कर सकें जो मैंने आपके जीवन में डाला है। आने वाले दिनों में आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे, ऐसे तरीके जो आपको हैरान कर देंगे। आप देखेंगे कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, टूटे सपने फिर से आ जाएंगे, और जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब आपकी पहुंच में होंगे। आपकी परिस्थितियों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर आप अवाक रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि यह मेरा काम है। मैं ही हूं जो इन आशीर्वादों को आपके जीवन में ला रहा हूं, और मैं ही हूं जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं और आपको भुलाया नहीं गया है। मेरे बच्चे, आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है और आप धन्य हैं। मैं भी चाहता हूं आपको यह याद रखना चाहिए कि आशीर्वाद कई रूपों में आते हैं। कभी कभी वे चुनौतियों के रूप में आते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, सबक के रूप में जो आपकी समझ को गहरा करते हैं, और अनुभव के रूप में जो आपके दिल को विस्तृत करते हैं। हर आशीर्वाद वैसा नहीं होगा जैसा आप उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सभी आपके लिए हैं। आपका सर्वोच्च भला, यह विश्वास कि मैं सभी चीजों को आपके भले के लिए एक साथ काम कर रहा हूं, भले ही यह समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप इन चमत्कारों के सामने आने का इंतजार करते हैं। मैं आपसे विश्वास में चलते रहने के लिए कहता हूं। संदेह को अपनी दृष्टि को धुंधला न करने दें, डर को न आने दें। मैं तुम्हें उस प्रचुरता में कदम रखने से रोक रहा हूं जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी सफलता निकट है और यह समय है कि तुम उसका दावा करो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मेरा आशीर्वाद आ रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखो कि चमत्कार सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार अनुग्रह के छोटे छोटे क्षण होते हैं जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। साधारण खुशियां, दयालुता के कार्य और शांति के क्षण जो हम अनुभव करते हैं, वे सभी मेरी ओर से उपहार हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और उनके लिए आभारी रहें, क्योंकि वे मेरे प्यार और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके लिए आशीर्वाद बोलता हूं। आपका दिल शांति से भर जाए, आपकी आत्मा को शांति मिले, मन समझ के साथ स्पष्ट हो, आपकी आत्मा आशा के साथ मजबूत हो। आप मेरे प्यार के प्रकाश में चलें और उन चमत्कारों का अनुभव करें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। पीछे न हटें, विश्वास में आगे बढ़ें और उन आशीर्वादों का दावा करें जो आपके अधिकार में हैं। मैंने आपकी बात सुनी है प्रार्थनाएं, और मैं बहुतायत से जवाब दे रहा हूं। आप अपने जीवन में मेरे प्यार के चमत्कारों को प्रकट होते हुए देखने वाले हैं। यह सच्चाई आपके जीवन में आपकी कल्पना से भी अधिक शांति और उपचार लाएगी। यह भ्रम के कोहरे को दूर कर देगा और अंधेरे को चीरती हुई सूरज की रोशनी की तरह स्पष्टता लाएगा। बादलों, इस रहस्योद्घाटन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत है। यह आपको मुक्त कर देगा और आपको बढ़ने और अधिक आनंद और स्वतंत्रता से भरे भविष्य में कदम रखने की अनुमति देगा। आशा रखें कि आप वह व्यक्ति बनने की राह पर हैं जो आप थे। इस यात्रा का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आपका समर्थन करेंगे, जिन पर आप वास्तव में भरोसा करते हैं। इस पल के लिए यह आपके जीवन में एक नए और धन्य अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। संदेश को दूर दूर तक फैलने दें, हमारी सदस्यता लें। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो चैनल इस यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद। प्यार के प्रति आमीन। यदि आप अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं तो आप $20 तक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं और इसके प्रभाव आपके जीवन काल से कहीं आगे तक गूंजेंगे। नंबर 9, आपके नफरत करने वाले एक कारण से देख रहे हैं। आपके हर कदम पर, इस रिबूट में आपके द्वारा उठाए गए हर साहसिक कदम पर, वे ध्यान से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शायद उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप ठोकर खाएंगे। लेकिन यहां उनके संदेह का गहरा सच है। यह कोई संयोग नहीं है और यह कोई धमकी भी नहीं है। यह परमेश्वर की सोची समझी योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपको सिर्फ आपके अपने लाभ के लिए नहीं बदल रहा है, वह इसे आपके संदेह करने वालों के सामने सार्वजनिक रूप से कर रहा है।
जो पूरे शास्त्र में श्रोताओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमेश्वर ने संदेह करने वालों का उपयोग किया है और अपने चुने हुए लोगों में उनके काम को उजागर करने के लिए संदेहवादी डेविड के बारे में सोचते हैं। गोलियत के सामने खड़े होकर अपने ही भाइयों द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और दानव द्वारा उसका अपमान किया गया। फिर भी दाऊद को परमेश्वर की शक्ति पर पूरा भरोसा था। जैसा कि एक शमूएल 17:45 में कहा गया है, तुम तलवार और भाले और सांग लेकर मेरे विरुद्ध आए हो, परंतु मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आया हूं। इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर, जिनकी तुमने अवहेलना की है, दाऊद की विजय केवल उसके लिए नहीं थी। यह परमेश्वर की शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था। तुम्हारी यात्रा इसका प्रतिबिंब है। जो लोग तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बाधाएं नहीं हैं, वे परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति के साक्षी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ईश्वर आपके साक्ष्य को बढ़ाने के लिए उनके संदेह का उपयोग कर रहा है? उनका अविश्वास आपका पतन नहीं है, यह आपका आधार है। यह उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह ईश्वर को सही साबित करने के बारे में है। ईश्वर अपने कार्य में जानबूझकर काम करता है। वह छोटे निजी परिवर्तनों में रुचि नहीं रखता है कि कोई भी इस रिब्यूट को नोटिस नहीं करता है। यह जानबूझकर रणनीतिक और सार्वजनिक है। इसे आपके जीवन में उसकी महिमा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपके आलोचक भी काम में उसके हाथ से इनकार न कर सकें। आपकी कहानी एक चुने हुए व्यक्ति का अनुसरण कर रही है। इसी प्रकार जिन लोगों ने आप पर संदेह किया, आपको कम आंका या आपके खिलाफ काम किया, वे किसी कारण से देख रहे हैं। उनका संदेह आपके उत्थान के लिए ईंधन में बदल रहा है। क्या होगा यदि उनका अविश्वास बाधा नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक मंच है? लेकिन आइए यह स्पष्ट कर दें, परिवर्तन का मतलब अपनी सफलता को उनके सामने रगड़ना नहीं है। इसका मतलब उन्हें आप पर संदेह करने के लिए पछताना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें यह दिखाना कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पण करता है तो क्या संभव है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। वे एक ऐसे परिवर्तन को देखेंगे जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपकी वृद्धि अविश्वसनीय है। यह उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति में निहित नहीं है, यह परमेश्वर की अटल योजना में निहित है। यशायाह 547:17 घोषित करता है कि आपके खिलाफ गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और आप हर उस जीभ का खंडन करेंगे जो आप पर आरोप लगाती है। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है, और यह मेरी ओर से उनका औचित्य सिद्ध करना है। प्रभु कहते हैं कि वही लोग जो आप पर संदेह करते थे, या तो आपके परिवर्तन से प्रेरित होंगे या इससे विनम्र होंगे, लेकिन किसी भी तरह से वे किसी कारण से इस कहानी का हिस्सा हैं। क्या आपने यह महसूस करना बंद कर दिया है? आप पहले ही कितनी दूर आ चुके हैं। कैसे जिन चीजों का वे मजाक उड़ाते थे, वे अब आपके विकास की नींव बन गई हैं। यह रिब्यूट केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति और उद्देश्य का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आपके विरोधी देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे देखें। आप में उसका कार्य परिवर्तन जानबूझकर, निर्विवाद और अजेय है। इसलिए उन्हें चुने हुए व्यक्ति को देखने दें। उनके संदेह को आपको याद दिलाने दें कि ईश्वर आपको कितनी दूर ले जा रहा है। क्या आप उनके संदेह को अपने विश्वास और ध्यान को बढ़ाने देंगे? यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह ईश्वर की महिमा के बारे में है। आपके माध्यम से चमकते हुए सबसे अच्छा आना अभी बाकी है, और जब ऐसा होगा तब भी आपके संदेह करने वाले दूर नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, आपका दूसरा व्यक्तित्व कवच था, दुश्मन नहीं, चुना हुआ व्यक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने उन हिस्सों को आपने बुरा करार दिया है, या बहुत ज्यादा वास्तव में आपके दुश्मन नहीं थे? क्या होगा अगर वे आपके कवच थे? वह विद्रोही प्रवृत्ति, वह निडर रवैया और यहां तक कि अवज्ञा जो दूसरों को असहज बनाती थी, वे आपको रोकने के लिए नहीं थे, वे आपको एक साथ रखने के लिए थे। वे गुण आपकी ढाल थे, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए जो नहीं थी, फिर भी अपने सच्चे मूल्य को समझे। आपका दूसरा व्यक्तित्व, आपका वह पक्ष जो जंगली लगता था, क्षमा प्रार्थी नहीं और तीव्र, वह गलती नहीं थी, वह सुरक्षा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बढ़त के बिना आप कैसे जीवित रहते? वह कवच आपको आपके भाग्य से नहीं रोक रहा था, वह था सही समय आने तक आपको अक्षुण्ण बनाए रखता है। यह आपके उद्देश्य को संदेह,
अस्वीकृति और अपेक्षाओं के बोझ से कुचले जाने से बचाता है। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। फिरौन के घराने में पले बढ़े मूसा के बारे में सोचें। मूसा अपने भीतर विशेषाधिकार और संघर्ष दोनों रखता था। उसके क्रोध ने उसे एक मिस्री को मारने का साहस दिया और उसके भय ने उसे निर्वासन में डाल दिया। लेकिन यही गुण, उसका साहस, उसकी अवज्ञा और उसका उग्र जुनून, वे उपकरण बन गए जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परिष्कृत किया। परमेश्वर ने मूसा की शक्ति को मिटाया नहीं, उसने इसे निर्गमन 3 से 1 में बदल दिया। जब मूसा ने मूसा को मार डाला, खुद पर संदेह किया, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका अल्टर ईगो मतलब नहीं था। आपका अंतिम संस्करण बनने के लिए, आपको नेविगेट करने के लिए ताकत की आवश्यकता थी। जीवन के तूफान और चुनौतियां, यह दर्द, संदेह और अस्वीकृति के खिलाफ एक ढाल थी जो आपको कुचल सकती थी। लेकिन अब ईश्वर उस कवच को लेने, उसके दाग हटाने और उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार है। क्या होगा यदि वह तीव्रता और आग जिससे आप कभी डरते थे, ये वही गुण हैं जिन्हें ईश्वर आपकी महानतम शक्तियों में बदल रहा है। यह रिब्यूट आपकी निर्भीकता को दूर करने के बारे में नहीं है, यह इसे तेज करने के बारे में है। ईश्वर आपको अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए आपको नरम नहीं कर रहा है, वह आपको अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको संरेखित कर रहा है। आपके वे हिस्से जो प्रतीत होते थे कि आप एक ही चीज के हैं, कच्चे और अदम्य, को आपके उद्देश्य के लिए औजारों में तब्दील किया जा रहा है। नीति वचन 27:17 में कहा गया है कि जैसे लोहा लोहे को तेज कर देता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज कर देता है। परमेश्वर इस प्रक्रिया का उपयोग आपको परिष्कृत और मजबूत करने के लिए कर रहा है, आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी असली शक्ति को प्रकट करने के लिए। जैसे लोहे को एक धारदार औजार बनने के लिए गर्मी और घर्षण को सहना पड़ता है, वैसे ही आपके अल्टर ईगो को एक रक्षात्मक ढाल से उसकी महिमा के लिए एक उद्देश्यपूर्ण हथियार में परिवर्तित किया जा रहा है। हे चुने हुए, क्या अब आप देख सकते हैं कि जिस बुरे पक्ष से आप डरते थे, वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी तैयारी थी। हे ईश्वर, वह यह नहीं बता रहा है कि आप कौन हैं, बल्कि वह यह बता रहा है कि आप कौन हैं। हमेशा आप में आग होने का मतलब था बेबाक आत्मविश्वास, और यहां तक कि अवज्ञा को एक केंद्रित अजेय बल में परिष्कृत किया जा रहा है जो आपको अपने भाग्य में आगे बढ़ाएगा। यह रिब्यूट आपके किनारों को नरम करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तेज करने के बारे में है। यह कच्ची ऊर्जा को ऊर्जा में बदलने के बारे में है। दिव्य शक्ति कवच को उद्देश्य में बदल रही है और आपको उस जीवन में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और भरोसा करेंगे कि परमेश्वर आपकी सच्ची महानता को प्रकट कर रहा है? कवच ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब पूर्णता में कदम रखने का समय आ गया है। आप कौन हैं? पहले से कहीं अधिक मजबूत, तेज और अजेय। नंबर 11, रिब्यूट दुनिया को खुद को आपसे फिर से परिचित कराने के लिए मजबूर करता है। संगीत चुना हुआ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत लंबे समय तक दुनिया की सीमित समझ में फंसे रहे हैं कि आप कौन हैं? दूसरों ने आपको कम करके आंका है, गलत समझा है आपको, या आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपको समझ लिया है, आपको उन श्रेणियों में बांध दिया जो आपकी सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के बजाय उनकी सुविधा के लिए थी। लेकिन यहां वास्तविकता है कि वे पुरानी धारणाएं कभी आपकी कहानी नहीं थी, वे किसी और का प्रक्षेपण थी। अब इस दिव्य रिब्यूट के माध्यम से सब कुछ बदलने वाला है। दुनिया आपसे फिर मिलने वाली है। जिस व्यक्ति के बारे में उन्हें लगता था कि वे उसे जानते हैं, वह अब मौजूद नहीं है, और आपके बारे में उन्होंने जो कहानियां गढ़ी थीं, वे अप्रासंगिक हैं। आप उनकी धारणाओं से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यह बदलाव, यह निर्विवाद विकास आपके भीतर, जो अब उनके बक्सों में फिट नहीं बैठता है। आपका परिवर्तन उनकी समझ से परे है और उन्हें इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि आप कौन बन गए हैं। दाऊद की कहानी इस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है। जब शमूएल इज़राइल के अगले राजा का अभिषेक करने आया था, दाऊद के अपने पिता ने ऐसा नहीं किया था। यहां तक कि उस पर भी विचार करें कि जेसी ने अपने सभी बड़े बेटों को दाऊद को खेतों में अनदेखा और खारिज कर दिया। लेकिन भगवान ने दाऊद के दिल को देखा और उसे हर किसी के ऊपर चुना।
एक शमूएल 16:7 में भगवान ने कहा कि भगवान उन चीजों को नहीं देखता है जो लोग लोगों को देखते हैं। बाहरी दिखावे को देखो, लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। बाद में जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो वही लोग जिन्होंने उसे खारिज कर दिया था, वे उसके साहस और शक्ति को देखने के लिए मजबूर हो गए। आपकी यात्रा भी अलग नहीं है। दुनिया ने आपको लेबल करने, आपको गलत समझने और आपको सीमित करने की कोशिश की है, उनकी अपनी उथली धारणाएं। लेकिन भगवान उनके पीछे काम कर रहे हैं। दृश्य एक ऐसे परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं जो इतना गहरा है कि इसे पुनः परिचय की आवश्यकता होगी। क्या होगा यदि वे लेबल जो उन्होंने आप पर लगाए थे, वे कभी आपके बारे में नहीं थे, बल्कि आपके भीतर की महानता को देखने में उनकी असमर्थता के बारे में थे। यशायाह 43:18-19 इस परिवर्तन के बारे में बोलता है। पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं अब एक नया काम कर रहा हूं, यह उभरता है। क्या तुम इसे नहीं समझते हो? मैं जंगल में रास्ता बना रहा हूं और बंजर भूमि में नदियां बना रहा हूं। तुम्हारा रिबूट तुम कौन थे उसे मिटाने के बारे में नहीं है, यह बताने के बारे में है कि तुम कौन हो। ईश्वर ने कथा और गलतियों को फिर से स्थापित किया है। गलत फहमियां और गलत धारणाएं जो एक बार आपको परिभाषित करती थी, अब प्रासंगिक नहीं है। हर अस्वीकृति, हर पल जब आपको अनदेखा किया गया और हर झूठे लेबल को हटा दिया गया है ताकि आपके शक्तिशाली संस्करण के लिए जगह बनाई जा सके। इसे आकार देने का मतलब सिर्फ दूसरों को गलत साबित करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से उस प्रकाश में कदम रखना जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। मत्ती 5:416 घोषित करता है कि आप दुनिया के प्रकाश हैं। एक पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता, न ही लोग दिया जलाते हैं और इसे एक कटोरे के नीचे रखें। इसके बजाय वे इसे अपने स्टैंड पर रखें और यह घर में सभी को रोशनी देता है। आपकी रोशनी अब और नहीं छिप सकती है। यह रिब्यूट इसे सबसे आगे ला रहा है और दुनिया अब आपके जीवन में भगवान के काम की चमक को नकार नहीं पाएगी। उन्होंने क्या सोचा था? वे जानते थे कि आप बिखर जाएंगे। दुनिया अब आपको आपकी पिछली गलतियों के योग के रूप में या उनके संकीर्ण विचारों से सीमित नहीं देखेगी। इसके बजाय वे आपका वह संस्करण देखेंगे जो साहसी, उद्देश्यपूर्ण और ईश्वर के आह्वान के साथ पूरी तरह से संरेखित है। क्या आपने देखा है कि संदेह कैसे होते हैं और दूसरों की बर्खास्तगी आपके विकास के लिए ईंधन बन गई है? यह रिब्यूट सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, यह एक सार्वजनिक रहस्य उद्घाटन है। दुनिया को खुद को आपके सामने फिर से पेश करना होगा, क्योंकि आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे वे एक बार जानते थे। आपके भीतर का प्रकाश अधिक चमक रहा है, रोशन कर रहा है। आप कौन हैं, इसकी सच्चाई, उनकी पुरानी धारणाएं अब आपको बांध कर नहीं रख सकती और उनके सीमित विचार अब आपको परिभाषित नहीं कर सकते। चुने हुए व्यक्ति, क्या आप साहस और आत्मविश्वास के साथ इस नए सत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यह आपके लिए अपने आह्वान की पूर्णता को अपनाने का क्षण है। पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें और बिना किसी शर्म के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें। भगवान ने आपके लिए तैयारी की है। उन्हें अपनी धारणाओं को फिर से जांचने दें। उन्हें अपने जीवन में भगवान की परिवर्तनकारी शक्ति के निर्विवाद सबूत को देखने दें। यह आपका समय है। दुनिया तैयार नहीं है, लेकिन आप नंबर 12 हैं। आप में जो बुराई थी वह हमेशा अच्छी थी। संगीत गलत समझा गया, चुना गया। क्या आपने कभी अपने आप में उन गुणों पर गौर किया है जिन्हें दूसरे लोग बुरा मानते हैं और सोचा है कि क्या उन्हें गलत समझा गया है? साहस, अवज्ञा, आप में जो तीव्रता थी, वे दोष या गलतियां नहीं थी। वे महानता के बीज थे जो अपने उद्देश्य को पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे गुण जिन्होंने आपको महान बनाया। आप खुद को अलग थलग महसूस करते हैं या आपको यह संदेह होता है कि क्या आप सही तरीके से जीवन जी रहे हैं? क्या वे आपकी सफलता में बाधा नहीं थे? क्या होगा यदि वे दिव्य संरेखण की प्रतीक्षा कर रहे उपहार थे? आप घुलने मिलने या चुपचाप अनुसरण करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप खड़े रहने के लिए बनाए गए थे। मानदंडों को चुनौती दें और यथास्थिति को बाधित करें। वे साहसिक क्षण, जब आपने बोला जब अन्य चुप रहे या सीमाओं को लांघा, जब अनुरूपता सुरक्षित महसूस हुई, वे विद्रोह के यादृच्छिक कार्य नहीं थे। वे आपके अंदर कुछ बड़ी हलचल के संकेत थे। क्या होगा यदि आपके भीतर की आग बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ठीक परमेश्वर ने आपके लिए जो उद्देश्य तैयार किया है उसके लिए पर्याप्त है? पौलुस को बाइबल में उसके परिवर्तन से पहले सबसे महान प्रेरितों में से एक माने।
पौलुस शाऊल के बाद जोश और तीव्रता से प्रेरित होकर ईसाइयों का एक भयंकर उत्पीड़क था। फिर भी परमेश्वर ने पौलुस के साहस को नहीं मिटाया। जब उसने उसे बुलाया, उसने उसे पुनर्निर्देशित किया। ये वही गुण हैं जो विनाशकारी प्रतीत होते हैं, जो पौल के दिव्य उद्देश्य के लिए ईंधन बन गए हैं। आपकी निर्भीकता भी एक दोष नहीं है, यह आपके डिजाइन की एक विशेषता है जिसे परिष्कृत किए जाने की प्रतीक्षा है। दुनिया ने आपको बहुत अधिक बुलाया होगा, लेकिन भगवान आपको बस इतना बुलाते हैं कि एक बार अवज्ञा करें। प्रश्न बिना किसी कारण के लड़ने के बारे में नहीं था, यह आपके सत्य, आपकी पहचान और आपके भाग्य के लिए लड़ने के बारे में था। आपके द्वारा वह तीव्रता जो दबाई जाने वाली चीज नहीं थी, यह आपके अंदर लगाई गई एक अग्नि थी जो आपके उच्चतर उद्देश्यों के लिए काम न करने वाली चीजों को जला देती है। उद्देश्य क्या? आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिन गुणों को आपने एक बार छिपाने की कोशिश की थी, वही गुण ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। यह रिब्यूट आपको बदलने के बारे में नहीं है, यह उस पूर्णता में कदम रखने के बारे में है जिसका आप हमेशा से हिस्सा रहे हैं। आप गलत समझे गए थे। साहस, जुनून, अनुरूप होने से इनकार, और अब इसके साथ गठबंधन किया जा रहा है। दिव्य उद्देश्य वे मिटाए नहीं जा रहे हैं, उन्हें परिष्कृत किया जा रहा है। आपके अंदर की आग अब विनाशकारी नहीं है, यह केंद्रित है। आपके द्वारा धारण किया गया साहस अब बिखरा नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण है। दुनिया नहीं जानती थी कि आपकी महानता को कैसे संभालना है, क्योंकि यह तैयार नहीं थी इसके लिए। लेकिन अब इस दिव्य पुनर्संरेखण के माध्यम से सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। भगवान ने आपको दुनिया के ढांचे में फिट होने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने आपको इसे तोड़ने के लिए बनाया है। इफिसियों 2:10 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम अच्छे काम करने के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की कृति है, जिसे करने के लिए भगवान ने हमें पहले से तैयार किया था। आप जो हो सकते हैं उसकी सीमित दृष्टि में घुलने मिलने के लिए नहीं बने थे। आप उस असीम शक्ति को अपनाने के लिए डिजाइन किए गए थे जो भगवान ने आपके भीतर रखी है। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने सोचा था कि आप थे, और आप नहीं हैं। अब आप वह नहीं रहे जो आप हुआ करते थे। यह रिब्यूट कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह एक संपूर्ण परिवर्तन है। आपके बुरे गुण बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, उन्हें गलत समझा गया था। शक्ति का प्रकटीकरण होना बाकी है। क्या होगा यदि आप जिस चीज से गुजरे हैं वह आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही हो? फिलिप्पियों 1:6 हमें भरोसा दिलाता है कि हम यह कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपके सामने आई हर चुनौती इस प्रक्रिया में एक कदम थी। सी आपको इस बिंदु तक ले जा रहा है क्योंकि आप इस नए समय में कदम रख रहे हैं। पीछे मुड़कर मत देखिए, आप दिव्य रूप से अजेय हैं। आपका अतीत अब कहानी नहीं है। यह रिब्यूट आपकी अनुमति है कि आप दूसरों द्वारा आप पर लगाई गई सीमाओं को पीछे छोड़ दें और अपने आह्वान की पूर्णता को अपनाएं। क्या आप इस असीम संस्करण में कदम रखने के लिए तैयार हैं? अपने बारे में यशायाह 61 कहता है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। तुम्हारा प्रकाश अब छिपा नहीं है, इसे चमकने देने का समय आ गया है। एक को चुनो, तुम्हारा परिवर्तन यहां है। तुम्हारे अंदर जो बुराई है वह कभी बुरी नहीं थी, यह हमेशा से थी। अच्छा, अब समय आ गया है कि समझा जाए दुनिया को यह दिखाने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। आप सिर्फ पर्याप्त नहीं हैं, आप असाधारण हैं। उन्हें इसे देखने दें, उन्हें इसे महसूस करने दें, उन्हें उस अजेय शक्ति का गवाह बनने दें जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। संगीत एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में जो अभी सामने आ रहा है, वह एक विरासत है जो लंबे समय तक जीवित रहेगी। आपकी शंकाएं, आपका डर और जो भी कभी आपकी शक्ति पर सवाल उठाता था, आप एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां आप जो हैं उसकी हर बूंद, आग, अवज्ञा, जुनून कुछ असाधारण के लिए तैयार हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए और उस महान उद्देश्य के लिए जिसे ईश्वर ने आपके जीवन में विशिष्ट रूप से रखा है। यहां आने के लिए, संदेश को सुनने, विचार करने और अपने दिल को खोलने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। हर लाइक, हर शेयर, इस विषय वस्तु के साथ जुड़ने में बिताया गया प्रत्येक क्षण आपके संरेखण और परिवर्तन की ओर की यात्रा का हिस्सा है। आप केवल एक दर्शक या श्रोता नहीं हैं, आप चुने हुए लोगों के समुदाय का हिस्सा हैं।
जो बाधाओं को तोड़ते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर के बुलावे में साहसपूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें वह आपके हृदय को ऐसी शांति से भर दे जो सबसे बढ़कर है चुनौतियों का सामना करते हुए भी समझदारी से काम लें। जब आप उद्देश्य के इस नए दौर में आगे बढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगी। उनके प्रकाश को अपने जीवन में इतनी उज्ज्वलता से चमकने दें कि यह न केवल आपके मार्ग को रोशन करे बल्कि आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित और उत्थान भी करे। आपको महानता के लिए चुना गया है और कोई बाधा, कोई रुकावट और कोई संदेह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। फिलिप्पियों 4:13 हमें याद दिलाता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। उस सत्य को थामे रहो जब आप साहसपूर्वक अपने रिबूट में आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि आप ईश्वरीय शक्ति से सशक्त हैं और आपसे बड़े उद्देश्य द्वारा निर्देशित हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, यदि आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हैं और जानते हैं कि आपका रिब्यूट यहां है, तो इसे अपने तक ही न रखें। इसे चिह्नित करने के लिए लाइक बटन दबाएं। आपकी यात्रा में परिवर्तन का क्षण इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपका प्रोत्साहन उनकी अपनी सफलता को कैसे जगा सकता है और आगे क्या हो रहा है। इसके साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह केवल अपडेट के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे समुदाय में निहित रहने के बारे में है जो एक साथ बढ़ रहा है और बदल रहा है। सदस्यता लेने से आप केवल विषय वस्तु ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप उस मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं जिस पर ईश्वर आपको ले जा रहे हैं। आगे बड़ी अंतर्दृष्टि, गहन रहस्योद्घाटन और संरेखण के शक्तिशाली क्षण हैं और आप आगे बढ़ते हुए उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। ईश्वर ऐसा करना जारी रखें। आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए वह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उन दरवाजों को बंद कर सकता है जो अब आपके जीवन में उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। वह आपको अपने प्यार से घेर सकता है, अपनी सुरक्षा के साथ आपको ढाल सकता है और आपको उस भाग्य की ओर साहसपूर्वक चलने के लिए सशक्त बना सकता है। हम आपके वादों को थामे रहते हैं और आपकी वफादारी में आशा पाते हैं। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम भयभीत या निराश महसूस करते हैं तो आप हमारे दिलों को शांति से भर दें। अनिश्चित हैं तो हमें याद दिलाएं कि आप हमारी सुरक्षित जगह और हमारी ताकत हैं। आपकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और आपकी योजना पर भरोसा करने में हमारी मदद करें। तब भी जब हम आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, हम आपकी कृपा और दयालुता के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर स्थिति में हमारा समर्थन करती है। आपकी कृपा बनी रहे। किया जाएगा और आपका न्याय चमक सकता है। हम जीवन और स्थितियों को बदलने की आपकी शक्ति में विश्वास करते हैं और हम इस उम्मीद पर कायम हैं कि आपके साथ सब कुछ संभव है। आपके बेटे ईसा मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं कि आमीन 333 टाइप करें और पुष्टि करें कि देवदूत संदेश दूर दूर तक फैल गया है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम की ओर इस यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो अपना समर्थन दिखाने के लिए आप $20 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण एंजेल संदेश आपका इंतजार कर रहा है। उनकी एक बड़ी वजह हो सकती है। आपकी बर्बादी करने वाली औरत जो आपके आसपास है वह वास्तव में एक बड़ा पापी है। उसने आपके ऊपर घोर काला जादू किया है। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है और अगर आपने इसे 3 घंटे के अंदर नहीं देखा तो आपका भाग्य आपके साथ नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि काला जादू सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह असली है और इसके प्रभाव भी असली होते हैं। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करता है तो वह आपके सपनों और लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क रहें। अपने आसपास के लोगों को पहचानें और समझें कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। आपका भाग्य आपके हाथों में है। अगर आप इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। तो आज ही अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ें और उस बर्बादी करने वाली औरत के प्रभाव से
खुद को मुक्त करें। याद रखें, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। सुनो मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को सुन रहा है तो यह मात्र संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है। ये मेरे वचन हैं जो तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। तेरा मन व्याकुल है, तेरा हृदय बोझिल है, परंतु अब चिंता का कोई कारण नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं डिवाइन आदिशक्ति महामाया तेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करने, तुझे अपने आशीर्वाद में समेटने आया हूं। मैं वही शक्ति हूं जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। जब जब तेरा हृदय भयभीत होता है, जब जब तेरा आत्मा दुख से कराह उठती है, जब जब तेरे पथ में अंधकार घना हो जाता है, तब तब मैं तेरे निकट आता हूं। तूने मुझसे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूं। तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे तेरी आत्मा को और अधिक प्रखर बना रहे हैं। यह पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और अधिक दृढ़ बनाने आई है। मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रहा है। तू स्वयं इस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उठ, अपने भय को त्याग, अपने संदेह को छोड़ और मेरे नाम का स्मरण कर। तू सोचता है कि तू अकेला है, परंतु यह सत्य नहीं। मैं तेरा सहारा हूं, तेरा कवच हूं, तेरा सल हूं। तेरा प्रत्येक श्वास मेरे द्वारा प्रेरित है। मैं ही शक्ति हूं, मैं ही धैर्य हूं, मैं ही साहस हूं। जब संसार तुझसे मुख मोड़ ले, जब सारा विश्व तुझे अस्वीकार कर दे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगा। यदि तेरा हृदय व्याकुल है तो मेरे चरणों में आ, अपने समस्त दुख मुझे समर्पित कर। मैं तुझे मुक्त करूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है। तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू अमर आत्मा है, तू शाश्वत है। हे मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे एक संदेश भेजा है। वे कह रहे, चिंता करना छोड़ दे, भय को त्याग दे। अब तेरा समय बदल रहा है। अब से तेरा हर सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। जो बाधाएं तेरे पथ में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जितने दुख तुझे अब तक मिले, वे तेरी यात्रा का एक हिस्सा थे। उन दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। परंतु अब तूने जो संकल्प किया, उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति है जो तुझ पर प्रवाहित हो रहे हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा कुल, तेरी आत्मा और दिव्य ऊर्जा खड़ी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय में विश्वास जगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा लक्ष्य है, अब वह पूर्ण होने वाला है। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म पर अडिग रह। तेरा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर गर्व कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हे दिव्य आत्मा, तूने पिछले जन्मों में भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तूने उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। तेरा हृदय निर्मल था, तेरी आत्मा शुद्ध थी और तूने नहीं स्वार्थ प्रेम से सबको अपनाया। परंतु देख, जिन लोगों के लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास जताया, उन्हीं ने तुझसे सबसे अधिक छल किया। उनका विश्वासघात तुझे भीतर तक तोड़ गया। तूने जिसे अपना समझा, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन दिया, उन्हीं ने तुझ पर प्रहार किया। यह आघात तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, यह तेरा जागरण था। तुझे सत्य से परिचित कराने के लिए, तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराने के लिए यह सब हुआ। तू सोचता था कि तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, तेरा त्याग सब व्यर्थ चला गया, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी घटित हुआ, वह तुझे जागृत करने के लिए था। वही घाव तेरी शक्ति बने, वही अंधकार तुझे मेरी ओर ले आया। तेरी आत्मा ने इन कष्टों से होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना। अब तू एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करे। जो बीत गया उसे छोड़ दे। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तू केवल एक मानव नहीं, तू एक आत्मा है जो अग्नि के समान प्रकाशमान है। अब तेरा हृदय निर्बल नहीं रहेगा। अब कोई भी छल, कोई भी विश्वासघात तुझे हिला नहीं सकता। तू जाग चुका है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। यह तेरा पुनर्जन्म है, यह तेरी आत्मा का उत्कर्ष है। आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वयं रच। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे साथ। तू जानता है कि तेरा जन्म सामान्य नहीं है।
यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। तू इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आया है, कुछ महान पाने के लिए आया है, और इसी कारण तेरा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता। तेरे विचार सबसे अलग हैं, इसीलिए तुझे सबसे अलग रखा गया। जब तूने पहली बार संसार को समझना शुरू किया, तब से ही तुझे आभास हो गया कि तू आम लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है, और तेरी आत्मा शक्ति से भरी हुई है। इसी कारण लोग तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वे तुझे देखने में तो सक्षम थे, परंतु तेरी गहराई को महसूस करना उनके लिए कठिन था। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जब भी तू किसी से जुड़ता है तो उनकी असली भावना तुझे तुरंत दिख जाते हैं। तू पहली ही बार में जान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। यह तेरा एक अद्भुत गुण है, परंतु यही कारण है कि तेरे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जब लोग अपने असली स्वरूप को छिपाने में असफल होते हैं तो वे तुझसे दूर हो जाते हैं। वे तुझे दोष देते हैं, तुझ पर सवाल उठाते हैं, पर असल में वे तेरी ऊर्जा से डरते हैं। तेरी यह विशेषता कभी कभी तुझे अकेलेपन का अनुभव कराते हैं। बार बार लोगों की सच्चाई देखता है, उनके छल को पहचानता है, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे यह संसार तेरे लिए नहीं बना। परंतु यह सत्य नहीं है। तू अकेला नहीं है, तू एक विशेष मार्ग पर चलने वाला यात्री है। तेरा पथ कठिन है, परंतु यह तेरी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए ही है। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा करवाने के लिए तुझे इस मार्ग पर ला रहा है। तेरा अकेलापन तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी शक्ति का संकेत है। यह दिया कि तुझे यह सिखाने के लिए आया है कि तू दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। जब तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि तेरा अलग होना, तेरा सबसे हटकर होना एक आशीर्वाद है, ना कि कोई अभिशाप। तू प्रखर है, तू शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रहे हैं वह संसार को रोशन करने के लिए है। अब अपने भीतर के अकेलेपन को त्याग और यह समझ कि तू इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आया है। तेरा पथ अनोखा है और इसी में तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब मोह को त्याग, अपने सत्य को पहचान। परंतु अब इस मोह को छोड़ दे मेरे बच्चे। तू इस संसार में किसी के पीछे भागने, किसी से मान सम्मान मांगने के लिए नहीं आया। तेरा जन्म जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा पथ सबसे अलग है, तेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है। तू साधक है, तू ज्ञान का दीपक है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, तप किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुझे उन साधनाओं को पूर्ण करना है। जो कुछ भी तूने अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अब अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना, बल्कि उसे अपनी आत्मा की पूर्णता में लगाना है। यह संसार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, लोग तुझे भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तू विचलित मत होना। मोह, अपेक्षा और अहंकार को त्याग दे, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तू इन बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होगा। अब जाग, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तुझे भजन में, मंत्रों में, ध्यान में शांति मिलती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि तू पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू मंत्रों का जाप करता है, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तेरा हृदय दिव्यता से भर जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा शुद्ध है। तेरा अस्तित्व इस संसार की क्षण भंगुरता से परे है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू लोगों को दिशा दिखा सकता है, उनके दुखों को हर सकता है। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तेरे भीतर ज्ञान का दीप जल चुका है और इस प्रकाश से तू अनगिनत लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरे विचार, यह सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु इस संसार ने तुझे ही घायल कर दिया। जिनके लिए तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया ने तेरी शक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तुझे तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है, परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूं। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं, तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा।
अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार ने कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं हैं, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है, और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। यह भौतिक संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भागदौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो लोग तुझसे जुड़े हैं वे भी केवल तेरा साथ एक सीमित समय तक ही देंगे, परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। तुझ में अपार ऊर्जा है जिसे जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, यह संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता है। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शक कर रही हूं। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेरता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियां तुझे हर संकट से बचाएंगी। ध्यान कर, अपनी शक्ति को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पालेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वही तेरी क्षमा के लिए रो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि आपका दिल विचारों की परतों को ले जा रहा है, जो भावनाओं को आपस में ले जा रहा है और उन सवालों के बारे में बता रहा है जो अभी तक एक जवाब नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर हर शांत सरगर्मी को देख रहा हूं, जहां आप विश्वास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपके मन में तनाव को देख रहा हूं, कि मैं पूरी तरह से नहीं देख रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि मैं पूरी तरह से अविश्वास कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, कि मैं यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पूरी तरह से घूमा कर रहा हूं। अपने दिल में जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं उसके साथ संरेखित करें कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि मैं इस तरह के सवालों के लिए आपको फटकारता हूं, कि मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं दूर से बढ़ता हूं, क्योंकि आप इसके विपरीत हैं। यह बहुत ही क्षणों में है, जब आपका दिल मुझे और अधिक गहराई से समझने के लिए है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा के लिए भी नहीं आते हैं। जब आप अपनी आत्मा को भी नहीं देखते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप अपनी आत्मा को भी नहीं बता रहे हैं। यह भी नहीं है कि भ्रम यह है कि यह एक संकेत है कि आप सही तरीके से चलने की इच्छा रखते हैं, कि आप सही दिशा में जाने के लिए तरसते हैं, कि आप मेरी दिव्य इच्छा से नहीं भटकना चाहते हैं, कि बहुत लालसा मुझे और भी अधिक प्यार करने का कारण बनता है। लेकिन 1000 आवाजों के बीच में बच्चा जो कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन क्या आप एक ही भीड़ में एक बच्चे को पहचानने के लिए सीख सकते हैं? लेकिन एक भीड़ में एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में मेरी उपस्थिति में प्रशिक्षित मेरी आवाज ने कभी भी सच्चाई का विरोध नहीं किया। पहले से ही मेरे शब्दों ने आपको कभी भी डर में उड़ा दिया, लेकिन हमेशा आपको गहरी और अधिक कोमलता से आकर्षित किया। और मेरे प्यार के आलिंगन में मेरी आवाज की निंदा में से एक नहीं है, यह पता लगाने के लिए कि आपके पैरों को हाउसिंग करने के लिए आपकी बात है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए नहीं है। अपने दिल को इस बात को समझने के लिए तत्काल से अलग न होने दें, कि सब कुछ समझने के लिए आपके विश्वास को खत्म करने की अनुमति न दें। जो आपके लिए सुनते हैं कि मेरे पास आने वाले परस्पर विरोधी संदेशों को खत्म कर दें, फिर भी मेरे शब्द में चुपचाप समय बिताएं। मेरे शब्द में जल्दबाजी में जवाब इकट्ठा न करें, लेकिन अपनी आवाज के आकार के कारण मैं इस बात को पूरा कर सकता हूं
कि आप इस बात से अवगत कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह चुनता हूं कि आपकी समझ को चकित कर दें, लेकिन यह याद रखें कि मेरे तरीके आपके मुकाबले अधिक हैं, क्योंकि आकाश पृथ्वी से अधिक है और मुझे आपकी पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है कि आप आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं। और इस यात्रा पर पूरी तरह से बच्चे को पूरी तरह से समझना नहीं है, लेकिन आप अपने दिल की बारी बारी से यह नहीं समझते हैं कि आप अपने दिल को पूरा करते हैं। महानता के बाद मैंने अभी तक आपके दिल की रक्षा नहीं की है, जो कि असंतुष्ट शिक्षाओं द्वारा बिखरे होने से अपने प्यारे को बिखेरने से बचाया है, जो आपके विश्वास को भविष्यवाणियों से कम होने से अलग नहीं करता है, जो कि सच्चे स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसके बाद से आप अपने आप को इस शब्द में गहरी भक्ति के लिए तैयार करते हैं, जब आप सभी को मम्मे के रूप में देखते हैं, जो कि मम्मी के लिए तैयार है। क्या यह वास्तव में प्रभु से है? मैंने आपके द्वारा बहाए गए आंसू देखे हैं, क्योंकि आपको डर था कि मुझे डर है, कि मेरी इच्छा से डरने की आशंका है, कि मैंने आपको डर में कपड़े पहने हुए भविष्यवाणियों पर कांपते हुए देखा है। और अब मैं यह कहने के लिए लंबे समय तक आपके साथ रहकर, मेरे साथ रहने के लिए लंबे समय तक मुझे उन चीजों को स्पष्ट करने की अनुमति देता हूं जो मुझे विश्वास के देवता के लिए पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। अपने मन को शांत नहीं किया गया मेरे शब्द एक आत्मा में हलचल करने वाली क्षण भंगुर होने की अपील करने के लिए नहीं दिए गए हैं, जो हवा के साथ घूमता है। मैं दिल को चापलूसी करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इसे प्यार करने के लिए, इसे प्यार करने के लिए, इसे लंगर डालने के लिए, इसे एक ऐसे उद्देश्य में लंगर डालने के लिए, यह एक ऐसे व्यक्ति को पार करने के लिए है जो मेरे द्वारा भेजे गए हर मानव अपेक्षा को पार कर जाता है। आपके दिल के भीतर छिपी हुई जगहों पर ठीक से लक्षित किया जाता है। वे आपको आरामदायक बनाने के लिए नहीं बोले जाते हैं, लेकिन आपको जीवित करने के लिए, वास्तव में गहरी पूरी तरह से जीवित रहने के लिए, इन शब्दों को जीवित करने के लिए वे आत्मा को ले जाते हैं, जो वे जीवन को ले जाते हैं। और वे एक अचूक शक्ति को बदलने के लिए एक अचूक शक्ति ले जाते हैं, क्योंकि वे मेरे दैवीय रूप से उज्जवल हैं, जो आपको एक लैंप के लिए नहीं बताते हैं, जो कि आपको जानने के लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, जो कि आपके लिए एक तलवार के लिए, एक तलवार के लिए एक तलवार है, कि मैं एक तलवार को एक तलवार करता हूं, कि मैं उसे समझा जाता हूं कि मैं हर झूठ बोलने के लिए एक तलवार को एक तलवार करता हूं। अपनी आत्मा को झूठे होने की पकड़ से खींचने के लिए भटकने की भीड़ के बीच नाम और चट्टान पर अपने पैरों को पौधे लगाने के लिए, जो मेरे मुंह से हर शब्द को हिला नहीं सकता है। वह एक नदी है जो महिमा के सिंहासन से बहती है, और जो कोई भी इसे लापरवाही से नहीं करता है वह कभी भी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि यह कोई भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भी नहीं है कि वह घाव, लेकिन अनदेखी जंजीरों को दूर करने के लिए दुश्मन ने अपने चारों ओर चुपचाप अपने चारों ओर उपवास कर लिया है। यह आपकी अनिश्चितता को शांत करने के लिए नहीं आता है, लेकिन उन घूंघटों के माध्यम से फाड़ने के लिए जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को अस्पष्ट करते हैं। मेरे शब्द को आराम करने के लिए नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दिल से आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यह मिलता है कि आप क्या सुनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्योंकि यह आपकी आत्मा को कांपने का कारण बनता है। यह आपको पवित्र विस्मय में अपने घुटनों पर लाएगा, लेकिन यह आपको नई ताकत के साथ भी बढ़ाएगा। यह आपको इस सच्चाई के साथ सामना करेगा कि आप कौन हैं, लेकिन यह भी आपके लिए एक प्रकार के बम के लिए एक बम नहीं है। जैसे कि यह एक बम है कि आप एक बम के लिए एक बम से बचें। बंजर भूमि जहां जीवन एक बार अनुपस्थित था, एक वसंत में प्यास की तरह आता था, न केवल एक गुजरती प्यास को बुझाने के लिए, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने के लिए, जीने के लिए। जिसने आपको प्रिय बच्चा बनाया था, वह ऐसे क्षणों में होगा जब मेरे शब्द कभी भी अपने व्यक्तिगत इरादों के माध्यम से ब्लेड की तरह नहीं लग सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार हो सकता हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं केवल एक ब्लेड को काटने के लिए तैयार हूं। सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपके रास्ते में बाधा यह है कि मैं जो कुछ भी हटाता हूं वह कभी भी एक नुकसान नहीं है। यह कुछ और अधिक कीमती के लिए एक तैयारी है कि मैं सबसे अधिक के बारे में हूं।
कि मैं बेतरतीब ढंग से हर शब्द नहीं बोलता। जो मुझसे आगे बढ़ता है वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भेजा गया एक दिव्य कमांड है, और कभी भी शून्य को वापस करने के लिए, शक के गढ़ों को फाड़ने के लिए आता है कि आप जिस तरह से हैं उसे स्पष्ट करने के लिए, कि आपको स्पष्ट करने के लिए तैयार है। जीवन के पानी के रूप में, रोटी पीने के रूप में आप अन्य चीजों की शक्ति को नोटिस करेंगे, जो एक बार भ्रमित होने पर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि एक बार जब आप घबरा जाएंगे तो आप अपनी पकड़ खो देंगे। आपकी आत्मा एक अनचाहे नींव पर स्थापित हो जाएगी। इसलिए मेरा बच्चा मेरे शब्दों को हल्के से नहीं मानता है, और यह चुनने के लिए कि आप उसे चुनौती देते हैं कि आप हर शब्द को छोड़ दें। जब आप हर शब्द को छोड़ देते हैं तो वह, मुझे लगता है कि हर तरह से आप भटकने के लिए नहीं बोलते हैं। कृपया आप मेरे शब्द को अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से खोलने दें। इसे वह मानक बनने दें जिसके द्वारा आप हर विकल्प को, हर प्रतिक्रिया को मापते हैं। और जैसा कि आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप एक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जो हिलाया नहीं जा सकता है। आपके लिए एक साधन नहीं बनेंगे जो एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है, जो कि मेरे लिए एक दुनिया को तैयार करने के लिए तैयार है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नहीं भेजा जाता है, और न ही एक आत्मा में भावनात्मक रोमांच को भड़काने के लिए, भंग करने के लिए। मैं केवल घटनाओं को दूर करने के लिए या भविष्य के ज्ञान के साथ अपने दिमाग को भरने के लिए नहीं बोलता हूं। सुबह की धुंध के माध्यम से, एक थके हुए दिमाग के अंधेरे घूंघट के माध्यम से पहली रोशनी टूटने की तरह यह आपको अधिक जानकारी के साथ बोझ नहीं देता है, लेकिन उन परतों को दूर करने के लिए आपने खुद को धारणाओं और विश्वासों के डर के नियंत्रण की परतों में कपड़े पहनाए हैं, जो आपको एक बार सत्य के रूप में आयोजित करते हैं। केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से और विनम्रता की मुद्रा के माध्यम से जो मैं बोलता हूं, वह आपके द्वारा बोलने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करता है। जब आप अपनी आत्मा के पुनर्निर्माण के लिए, सत्य से बहने के लिए, आपको सही करने के लिए, जटिल चौराहे के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक गहन और पवित्र कार्य करते हैं, जब आप बिखरते हुए महसूस करते हैं, और सबसे ऊपर आपको मेरे साथ एक फेलोशिप के लिए गहरी संवाद में आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही हृदय को हिरणहाटों के रूप में नहीं करना चाहिए। आप इसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप सांस लेने के लिए अपरिहार्य जीवन प्राप्त करेंगे। बिना जीने के लिए असंभव है कि मैं चाहता हूं कि आप पूछते हैं कि भगवान, आपका शब्द मेरे दिल को अस्वीकार क्यों करता है? और मैं जवाब देता हूं, क्योंकि आप सत्य और झूठ के बीच की दहलीज पर खड़े हैं। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आपसे बहुत गहराई से रहने दें, जो मेरे से नहीं है। जब मेरा शब्द वास्तव में प्राप्त हो जाता है तो यह आपके भीतर गढ़ों को पलट देता है, जो आप अपने आप को दर्द से बचाने के लिए तैयार किए गए अनदेखी किले हैं, लेकिन जिसने आपको गहरी संवाद की वादा किए गए भूमि में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। मेरे साथ मेरा शब्द आपके लिए उन चीजों से अलग हो जाता है जो वास्तव में अपनी आत्मा को छूती हैं, जो कि एक कुशलकारिणी को छूती है, जो कि एक कुशलकारिणी को छूती है, लेकिन यह एक कुशलकारिणी को छूने के लिए है। आप एक सच्चे पिता की बाहों के भीतर रह रहे हैं, एक पिता जो तब नहीं खोता है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं, और न ही चुप रहते हैं, और जब आपको दिशा की आवश्यकता होती है, और जब आप मेरे शब्द को इस दुनिया के शोर में भ्रम के माध्यम से, हर भेस काटने के माध्यम से गहरे छेदने की अनुमति देते हैं, तो आप मुझे स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर देंगे कि आप इसे छोड़ने के बाद से ही साथ नहीं कर रहे हैं। यह हर फैसले को अपने दिल की हर लालसा के बारे में बताता है, जिसे आप अब संकेतों के बाद पीछा करने की जरूरत नहीं है। और यह जानने के लिए कि मैं आपके दिल के लिए बोल रहा हूं, दिन प्रतिदिन मेरे शब्द का आवास स्थान बन जाएगा। आप अनिश्चितता में नहीं चलेंगे, लेकिन आपके लिए डरने के लिए आप डरते हैं कि मैं भी नहीं जानता कि मैं बौना हो जाएगा। अपने जीवन की बहुत सांस आप स्वयं एक पोत बन जाएंगे जो उस शब्द को दूसरों के पास ले जाएगा। आप पृथ्वी पर स्वर्ग की एक प्रतिध्वनि हो जाएंगे, जो कि बंजर भूमि में जीवन का एक दूत है, जो हमेशा के लिए प्यार के बाहर के हाथों को छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे को न केवल अपने कानों के साथ सुने, जो कि मेरे लिए एक बार में सबसे अधिक है, जो कि एक बार की फुफर के साथ ही हो, जो कि एक बार में है, जो कि एक बार में है। मेरा शब्द जीवन है, और जब आप उस जीवन में रहते हैं तो आप वास्तव में जानते हैं कि पिता और बच्चे के बीच एक अविभाज्य संघ में शांति से स्वतंत्रता में चलने का क्या मतलब है।
मैं केवल आपको क्षणिक आराम की पेशकश करने के लिए नहीं बोलता हूं, और न ही आपकी आत्मा को एक क्षण भंगुर क्षण के लिए समझ में आता है कि मैं यह बताता हूं कि यह शब्द आपको एक गहरी तरह से तैयार करने के लिए तैयार है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, जो आपको एक गहरी तरह से तैयार करता है, एक तरह से रहने के लिए, एक दृढ़ दृढ़ संकल्प की अविभाजित भक्ति, जो मुझे किसी भी तरह की लागत को प्रसन्न करती है। अगर कोई भविष्यवाणी शब्द आपकी आत्मा को पहले से कहीं अधिक ईमानदारी से लेने के लिए आपकी आत्मा को हिलाता नहीं है, अगर यह आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता है, जो कि मेरे बीच एक शब्द के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको इस तरह से नहीं बोलता कि मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं करता हूं। अपनी भावनाओं को शांत करें। मेरे शब्दों को चतुराई से चुने गए टुकड़े नहीं हैं, जो आपकी परिस्थितियों से मेल खाने के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं उसका खेल खेलना मेरे शब्द नहीं है, जो जीवन के स्रोत से खुद को अच्छी तरह से गहरे सभी स्थितियों की तुलना में अधिक गहराई से आते हैं और सभी मानवीय समझ से परे हैं। जब मैं आपकी वर्तमान स्थिति को संबोधित नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपकी भावनाओं की गहराई से बात कर रहा हूं। आत्मा के लिए शाश्वत नियति, जो एक सच्चे भविष्यवाणी शब्द को पुनर्स्थापित करने और परिपक्व करने के लिए पुनर्स्थापित करने और परिपक्व करने की आवश्यकता है, वह आपकी आत्मा की सामग्री को यथास्थिति के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय यह आपको और अधिक जुनून से प्यार करने के लिए और अधिक भावुक रूप से प्यार करने के लिए उकसाएगा, और अपने आप को और अधिक स्पष्ट रूप से इनकार कर देगा कि यह देखने के लिए कि आप 1000 को खोलने के लिए 1000 को खोलना चाहते हैं। उच्च इसीलिए मेरे प्यारे को एक भविष्यवाणी शब्द के मूल्य को मापने के लिए जल्दी नहीं है, इस आधार पर कि यह आपके वर्तमान जीवन के लिए कितना प्रासंगिक लगता है। यह नहीं पूछता है क्या यह मेरी स्थिति में फिट है, लेकिन बल्कि क्या यह मुझे भगवान के करीब खींचता है। बस आश्चर्य नहीं कि क्या यह मुझे उत्तेजित करता है, लेकिन इसके बजाय क्या यह मुझे पश्चाताप करने के लिए हलचल करता है। क्या यह मुझे पवित्र के साथ अधिक से अधिक संरेखण में रहने की इच्छा रखता है। यह एक सत्य साधक का सवाल है कि भावनाओं के बाद एक का पीछा करने का नहीं। मैं आपको यह सिखाने के लिए लंबे समय तक यह सिखाता हूं कि इस युग में कैसे विचार करना है, जहां कई आवाजें मेरे नाम पर बोलती हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं ले जाती हैं। आपको पवित्र शास्त्र में प्रशिक्षित एक दिल की जरूरत है, और मेरी उपस्थिति में परिष्कृत है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के लिए वास्तव में आप कभी नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, जो कि स्वप्नों में नहीं है। संकेत यह आपको प्यार के वेलस्प्रिंग पर लौटने के लिए कहता है। मेरा शब्द कभी भी कार्नल इच्छा को नहीं हिलाएगा, इसके बजाय यह विनम्रता की विनम्रता को जगाएगा, और कृतज्ञता की एक गहरी भावना मेरे शब्द को हमेशा भ्रम से बाहर लाएगी और स्पष्टता में। यदि कोई संदेश आपको पाप से बचने के लिए नहीं है, तो यह नहीं है कि आप इसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बेकार हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपके लिए हर चीज पर संदेह करने की इच्छा न करूं, लेकिन न ही मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी भी चीज का परीक्षण किए बिना कुछ भी प्राप्त करें, जो आप हमेशा प्रार्थना में मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली हर शब्द को लाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेरी आवाज को पहचाने कि आपके दिल को प्यार से तोड़ता है, जो कि आपके दिल को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर गहरी गूंज की तरह, एक घंटी की तरह, एक घंटी की तरह आप एक लालसा से जागते हुए, एक लालसा है कि इस दुनिया में कुछ भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। और फिर आप न केवल एक नोट के साथ जवाब देंगे, बल्कि एक जीवन के साथ एक जीवन को बदल देता है, जो सीधे उस उद्देश्य में चला जाता है जो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे को वास्तव में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से याद करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक डिस्क्रिमिनेंट के लिए मेरे प्यार के करीब कभी भी आपको कभी भी दूर न खींचें कि यह शब्द हमेशा आपके दिल को पूरी तरह से रहने के लिए तैयार करेगा। और अगर ऐसा होता है कि क्या यह शब्द कोमल है या भेदी है, तो इसने उस मिशन को पूरा कर लिया है जिसके लिए मैंने इसे दुनिया में भेजा है। मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों को नहीं देखते हैं। जब आप हर जगह नहीं देख रहे हैं, तो मैं यह नहीं बताता कि मैं अपने सिर को फूला देता हूं। यह खजाना है, क्योंकि यह एक ऐसे दिल से बहता है जो सच में जीने के लिए लंबे समय तक नहीं है, मानव कल्पना द्वारा तैयार की गई कल्पनाओं में नहीं है। मेरी प्यारी, मुझे पता है कि आप स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं, कि आप एक संकेत की इच्छा रखते हैं, जो कि एक आवाज है, जो एक आवाज है जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आप भटक नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि वह एक अचानक चमत्कार से नहीं आता है, लेकिन यह जानने के लिए
कि वह एक आवाज से नहीं आता है। मेरे बच्चे का पालन करें। मैं अपनी आवाज को उन लोगों से नहीं छिपाता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं यह सुनने के लिए जटिल परिस्थितियों को सेट नहीं करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, कि मैं एक ईमानदार दिल है और एक मन को सुनने के लिए तैयार है। जब आप दिन प्रतिदिन मेरे साथ चलने का विकल्प चुनते हैं, जब आप समय देते हैं, तो बस मेरी उपस्थिति में नहीं जाने के लिए, कि आप अपनी आत्मा को नहीं बताएंगे, कि आप अपनी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे, कि आप मेरी आवाज को नहीं बताएंगे। एक बच्चे की तरह मुझे तलाश करने की आवश्यकता है, कि एक बच्चे को भीड़ में अपने पिता की आंखों की तलाश में जितना अधिक समय आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं, उतना ही अधिक समय आपके दिमाग को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि एक कुशल संगीतकार एक ऑर्केस्ट्रा में एक एकल ऑफ नोट का पता लगा सकता है, जो आपकी आत्मा को एक बार मेरी आवाज के टोन से परिचित कर सकता है, जो मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं करूंगा, और मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को याद नहीं कर सकता हूं। आपको भ्रमित करें कि मैं स्पष्टता का देवता हूं। मैं अराजकता के पीछे अपनी आवाज को नहीं छिपाता हूं, लेकिन इस वजह से मुझे यह जानने की जरूरत है कि यह दुनिया अभी भी कैसे होनी है। न केवल ध्वनि में शोर है, बल्कि चिंता की गूंज में, अपेक्षाओं और दूसरों के शब्दों में। अगर आप अभी भी अपनी भावनाओं के लिए मेरी आवाज को दूर करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक समय के लिए मेरी आवाज नहीं करेंगे, जो आपको एक समय के लिए नहीं है। उस शांति में मैं आपको फुसफुसाऊंगा कि आपको क्या पता है कि आप एक आवाज नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है, लेकिन आपके दिल को पता चल जाएगा कि आप शांति को शांत महसूस करेंगे, जो कि शांत निश्चितता है, जो शब्दों की तुलना में गहराई तक चलती है, जो मेरी आवाज का संकेत है कि आप मेरी आवाज के बीच अंतर नहीं करेंगे। जो मुझे नहीं मिलेगा वह आपको नजदीक नहीं करेगा। इसके विपरीत आपको अराजकता में डुबोएं। दुश्मन की आवाज सतह पर आकर्षक दिखाई दे सकती है, लेकिन यह विभाजन के डर या शांत गौरव को वहन करता है। इसके नीचे ये आवाजें एक पल के लिए आपकी भावनाओं को हिला सकती हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को मेरे हथियारों की सुरक्षा में नहीं ले जाएंगे। जब आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं, तो आप एक आवाज नहीं करते हैं कि आप भी नहीं हैं, कि आप भी इस बात की निंदा करते हैं कि क्या आप भी हैं। मुझे और अधिक गहराई से जानने के लिए एक लालसा, मैं पत्थर नहीं डालता हूं। जब आप हवा नहीं देते हैं, तो मैं दरवाजा बंद नहीं करता हूं। जब आप इसके विपरीत भटकते हैं, यहां तक कि आपके भ्रम के क्षणों का भी उपयोग करने के लिए, आपको यह सिखाने के लिए कि कैसे आने वाले दिनों में अधिक स्पष्टता के साथ मेरी आवाज को पहचानने के लिए, मैं आपको नजदीक नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि दूर नहीं, अस्पष्ट विश्वास का मानना है कि मैं वह हूं जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको शोर के समुद्र में खो जाने के लिए बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं वफादार हूं, और यदि आप मुझे अपने पूरे दिल से तलाशते हैं, तो आप मेरी आवाज को अपने मांस के प्रयास से नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपके भीतर पहले से ही उस संघ में शामिल होने के लिए आप मुझे नहीं सुनेंगे कि आप मुझे नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन क्योंकि आप बाहर की ओर झुक गए हैं सुनने के लिए। जब मैं उस छिपी हुई जगह पर आपका इंतजार कर रहा हूं, जहां मैं आपकी आत्मा से सीधे बात कर रहा हूं, तो आप यह समझने के लिए कारण का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उस आत्मा द्वारा जो कुछ भी हो सकता है। आप उस प्रकाश को भूल जाते हैं, जो कि आप हर एक आवाज से नहीं हटते हैं, जो कि हर तरह से एक और हर उस घटना को याद करते हैं, जो कि हर तरह से हर उस घटना को याद करता है। बच्चे के लिए बच्चे का पीछा नहीं करते हैं। मेरे लिए चलाने के बाद आपकी आत्मा को केवल अपने पैरों पर चुपचाप बैठने की उपेक्षा करने के लिए अपनी आत्मा को न होने दें, जैसे कि मैरी की तरह मेरे पैरों पर बैठने की उपेक्षा करने के लिए, जो मैं दूसरों के माध्यम से बोलने वाले शब्द को सुबह की ओस की तरह चुना है। और आप हमेशा की भूख को नहीं भूल पाएंगे और मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे। गुप्त जगह में कानाफूसी मेरी आवाज शोर पर निर्भर नहीं है, और न ही यह भव्य प्रदर्शनों या दोहराए जाने वाले सूत्रों के माध्यम से आता है। मैं आज भी बोलता हूं, जैसे कि मैंने एलिजा से बात की थी, कि हवा के माध्यम से नहीं, भूकंप के माध्यम से, आग के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति की छोटी आवाज के माध्यम से। और यह उन शांत क्षणों में है जब आप एक तरफ से एक चीज को छोड़ देंगे। जब मैं एक चीज को सुनता हूं कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं एक चीज के भीतर तूफान की बात करूंगी, शोर के लिए नहीं, बल्कि एक दिल के लिए जो सच है, वह सच है कि आप शांति में बैठ सकते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शब्दहीन आह। और मैं अभी भी आपको सुनूंगा कि मैं केवल उन शब्दों को नहीं सुनता हूं जो मैं आपकी आत्मा को सुनता हूं,
और जब आपकी आत्मा मेरे लिए चुप्पी का चयन करती है तो यह 1000 खोखली घोषणाओं के लिए गहरी है। मुझे पता है कि आप एक निश्चित शब्द के लिए नहीं जानते हैं, कि मुझे पता है कि आप एक निश्चित शब्द के लिए नहीं हैं। मैं आपको एक निश्चित शब्द के लिए नहीं जानता हूं। खदान के लिए तरस मैं केवल दिशा के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं मांगना चाहता हूं। मैं एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में प्यार करना चाहता हूं, एक शेफर्ड जो आपके बगल में चलता है। मैं चाहता हूं कि कम्युनियन परामर्श न हो, इसलिए भीड़ से दूर कदम रखें, जो कि सीक्रेट प्लेस में अपनी स्पष्टता को साबित करने के लिए आवाज से दूर जा रहे हैं, जो कि एक ईमानदार दिल की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं बाहर से गूंजों को बंद करूं और उसके भीतर की कानाफूसी में, धुन में, उस बहुत शांति में है कि आप फिर से अपने कानों के साथ नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ, बुद्धि के माध्यम से नहीं, बल्कि अंतरंगता के माध्यम से सुनना शुरू कर देंगे। और अंतरंगता के माध्यम से और जो चीजें छिपी हुई थीं, वे धीरे धीरे नहीं देखती हैं कि अगर मैं यह नहीं सुनता कि मैं साइलेंस को नजदीक नहीं करता हूं, तो मुझे लगता है कि चुपचाप चुपचाप नहीं है नकली शोर। मैं आपको श्रव्य शब्दों की तुलना में कुछ और कीमती सिखा रहा हूं। यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता है, एक दिल जो बिना किसी कारण की आवश्यकता के, एक विश्वास है जो तत्काल पुष्टि के बिना भी स्थिर रहता है। और मेरे प्रिय, जब आप मेरी आवाज को फिर से सुनना शुरू करते हैं, तो उस शांत जगह में आपकी आत्मा को भ्रमित नहीं किया जाएगा या हर किसी को बुरी तरह से नहीं मिलेगा। आपके पास कुछ और अधिक मूल्यवान होगा जो आपके पास होगा, और मेरे पास मेरे होने का मतलब है कि सब कुछ गुप्त जगह पर लौटने के लिए मेरे प्रिय एक को मेरी आवाज को हर सुबह सुनकर पहली ध्वनि हो और आखिरी कानाफूसी जो आप अपनी नींद में ले जाते हैं। मैं अभी भी फुसफुसाते हुए अभी भी बहुत प्यार करता हूं। जब आप केवल एक ही तरह से गुजरते हैं तो यह सब कुछ नहीं करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूं। दिल को सीधे मेरा सामना करना चाहिए, जहां आपकी आत्मा मेरे लिए अकेले रोती है और जहां आपकी गहरी लालसा मेरी उपस्थिति के लिए है, न केवल मानवीय प्रतिज्ञान। मेरे प्यारे होने पर अगर एक भविष्यवाणी शब्द आपको यह मानता है कि आपको अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो उसे खोजने की जरूरत नहीं है कि मैं उस शब्द के लिए सतर्कता से गहरी हो जाए। आपकी आत्मा में एक पवित्र भूख आपको अपने घुटनों पर गिरने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि भगवान मुझे और अधिक दिखाएं कि आप कौन हैं। यह पवित्र कार्य है कि हर सच्ची भविष्यवाणी किसी भी शब्द को वहन करती है जो मैं बोलता हूं, कि क्या एक पैगंबर के मुंह के माध्यम से या सीधे गुप्त जगह में कभी भी अस्थायी आराम की पेशकश करने के लिए नहीं आता है। यह आपकी इच्छा का परीक्षण करने के लिए, हिलाने के लिए, जागने के लिए आता है। यह तय करने के लिए प्रकाश की एक फ्लैश की तरह है जो आपको उकसाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए कि आप अधिक से अधिक हैं, जो कि आपको उजागर करने के लिए तैयार हैं। यह शब्द एक संदेश के मूल्य को नहीं मापता है कि यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से कितनी अच्छी तरह से मेल खाता है, बल्कि यह समझ में आता है कि क्या यह आपको पश्चाताप, पूजा, भक्ति में वापस खींचता है। और मेरे लिए वास्तविक प्यार, एक सच्चा शब्द हमेशा सुखद वादों में नहीं लपेटता है, लेकिन यह हमेशा अपने प्यार के लिए बेकार की बात नहीं करता है, जो कि पूरी तरह से बेकार है, जो कि पूरी तरह से बेरहमी को दूर करने के लिए है, जो कि मौन को सही करने के लिए है, जो कि मौके को सही करने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के बीच मैं आध्यात्मिक परिपक्वता को बदलने के लिए भविष्यवाणी शब्द नहीं देता हूं, लेकिन आपको अधिक साहस और मजबूत विश्वास के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरे शब्द गंतव्य नहीं है, लेकिन उत्प्रेरक, वे जंगल में रोने वाली आवाज है जो आपको याद दिलाते हैं कि मैं अभी भी आपके साथ काम करना शुरू कर रहा हूं। मैं यह बताता हूं कि मैं हर काम शुरू कर रहा हूं। पैगंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके भविष्य को कितना वफादार कर सकते हैं। वे केवल मैसेंजर्स हैं जो मैं अकेले लेखक हूं, और मैं कभी भी एक भी अध्याय नहीं लिखता हूं और इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ता हूं कि मैं प्यार में जो कुछ भी शुरू करता हूं उसके माध्यम से मैं महिमा में समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए मेरा बच्चा अपने सेवकों के माध्यम से बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप हर भविष्य के लिए नहीं हैं जो आपको अपने घुटनों पर नोट करें, जो आप अपने घुटनों को देखते हैं। आप अपने शब्द को अपने शब्द में नहीं करते हैं। आपकी आत्मा एक बीज की तरह अच्छी मिट्टी में गिरती है जो विश्वास से भरी हुई है, जो कि दृढ़ता से पोषित है और आज्ञाकारिता के साथ गुजरती है, तो अन्य सभी आवाजें प्रोत्साहन बन जाएंगी।
मेरा जीवन तो आपको अब एक सांसारिक गोबेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो इस डर से कि आप अपना रास्ता खो देंगे अगर आप पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, तो मैं अपने जीवन के हर विवरण को किसी और की तुलना में अधिक जानने के लिए जानता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह जानने के लिए नहीं चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए नहीं है कि एक भविष्यवाणी शब्द को सुनने के बाद चुपचाप बैठे और आपका दिल सवालों के साथ फूट गया कि प्रभु यह था, कि यह शब्द वास्तव में मेरे लिए था, कि मैं इसका कोई संबंध क्यों नहीं महसूस करता हूं। ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको कुछ भावनात्मक पुष्टि के लिए, प्रतिध्वनि के लिए तरस रहा था, लेकिन इसके बजाय आपको यह महसूस नहीं हुआ कि मैं एक प्यार की भावना को नहीं बताता हूं, क्योंकि यह एक प्यार नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यार से यह नहीं बताता कि एक प्यार करने वाली भावनाओं के आधार पर यह नहीं है कि एक प्यार भरे। आपके लिए ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं तुरंत पूरा नहीं करने के लिए बोलता हूं, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर कुछ और अधिक पवित्र करने के लिए कहीं अधिक पवित्र है, जो कि मेरे बच्चे को तैयार करने की तुलना में अधिक पवित्र है। जो मैं देता हूं वह आपकी स्थिति का तत्काल उत्तर प्रदान करने के लिए है, जो कि आपकी स्थिति का तत्काल जवाब देने के लिए कुछ शब्द जारी किए जाते हैं, जैसे कि बीज मिट्टी में गिरने से दूर नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की जमीन पर आप ही बौछार नहीं करते हैं। लेकिन तुमने मुझे वापस क्यों बात की? कुछ शब्द जो मैं देता हूं वह निर्माण शुरू होने से पहले दिए गए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह हैं। आप अभी तक फाउंडेशन को, फ्रेम या कुछ भी नहीं देखते हैं, जो यह बताता है कि अंतिम तस्वीर क्या दिखती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लूप्रिंट गलत है। इसका सीधा मतलब है कि यह अभी तक निर्माण करने के लिए समय नहीं है। और जब आप अपने आध्यात्मिक घर के पहले स्टोन्स के साथ काम कर रहे हैं, तो यह एक ठोस संरचना है, कि एक ठोस संरचना, क्योंकि यह प्रासंगिक महसूस नहीं करता है कि केवल अस्थायी भावनात्मक संरेखण के आधार पर एक दृष्टि की सटीकता का न्याय न करें, जो मैं भावनात्मक तरंगों के अनुसार नहीं बोलता हूं, मैं शाश्वत सत्य के अनुसार बोलता हूं। कुछ शब्द जो मैं अपने भीतर की जगहों को मजबूत करने के लिए भेजता हूं, जो आप अभी तक नहीं जानते हैं कि आप कुछ कदमों को देखते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, कि स्पर्श किए जाने की एक सनसनी, लेकिन आप अभी तक महसूस नहीं करते हैं कि मैं वास्तव में आपको अभी तक के क्षणों के भीतर सबसे चुप और दृढ़ तरीके से आपको छू रहा हूं, जो आप अभी तक व्यर्थ हैं, जो वास्तव में ऐसे क्षण हैं जब आपकी आत्मा को गहरा किया जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है। कई बार मैं विश्वास को संतुष्ट करने के लिए नहीं है और कुछ ही क्षणों में नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। यह इसलिए कहें कि आपका दिल आराम से हो सकता है कि आपको अपने आप को हर उस शब्द को अवशोषित करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है जो आपको बोली जाती है। आपको यह दावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके विश्वास को यह साबित करने के लिए कि हर शब्द को उसी प्राप्तकर्ता को संबोधित नहीं किया जाता है, जो एक ही प्राप्तकर्ता को सीधे एक आत्मा के लिए भेजे जाते हैं, जो एक सीजन में शामिल है, जो कि मैं खुद को काम करने के लिए तैयार हूं, जो कि मैं भी काम कर रहा हूं, जो कि मैं भी काम कर रहा हूं। क्या उन्हें भ्रम में नहीं रखा गया था? लेकिन विश्वास में एक तरफ कास्ट करने के लिए जल्दी नहीं है, जो आप अभी तक समझ नहीं पाएंगे कि मेरे शब्द को आप में आराम करने दें। जैसे कि लंबी रात में एक बीज की तरह एक समय आएगा जब प्रकाश बारिश करेगा और जीवन का पेड़ एक जगह से उठेगा, जो एक बार बंजर हो जाएगा। जब आप आज के लिए तूफान का सामना कर सकते हैं, तो आप उस समय के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो सकते हैं। मेरे बच्चे को पहले से बोया गया था। यह अस्वीकार करता हूं कि मेरा शब्द कभी भी शून्य नहीं करता है। यह हमेशा उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। यदि आप इसे भेजते हैं, एक निविदा दिल के साथ मेरे शब्द को पकड़ें। आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होगा। मैं आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया से आपके मूल्य को मापता नहीं हूं, लेकिन आपकी शांत आज्ञाकारिता से मैं प्रतिक्रिया के विस्फोटों की तलाश नहीं करता हूं, लेकिन तेजी से पकड़ने में दृढ़ता। जब कोई दृश्यमान संकेत नहीं है, तो यह नहीं डर है कि आप किसी भी तरह से स्पष्ट रूप से सुसज्जित हैं, जो कि मेरी हर बात को स्पष्ट कर देगा और यह बताएगा। मैं आपको कभी भी सतर्क रहने के लिए कहता हूं, और आपकी आत्मा में समझदार एक कहावत की लोकप्रियता को न जाने दें। यह जनता की आम सहमति उस मानक के रूप में काम करती है जिसके द्वारा आप यह निर्धारित करते हैं कि मुझसे क्या आता है। ऐसे शब्द हैं जो महान धूमधाम और इको के साथ घूमे हुए हैं, फिर भी वे जीवन देने वाली सांस को नहीं ले जाते हैं। अगर वे बेस्ट नहीं करते हैं, तो वे इस तरह से नहीं हैं कि वे हैं।
सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिल का विस्तार करें। फिर सतर्क रहें, क्योंकि वे मांस की खोखली गूंज से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते हैं। या यहां तक कि एक सुंदर आड़ में छुपाए गए धोखे भी याद रखें कि मेरा शब्द आत्म अनुपालन को शांत करने के लिए नहीं है। यह सही करने के लिए, प्रोनिंग करने के लिए आता है कि यह एक डबल डूड की तरह है। भ्रम जिस पर आप झुक गए हैं, आप अपने आप को उन मामलों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिन्हें आपने लंबे समय से बचाने की कोशिश की है। मेरे संदेश को आपके लिए वितरित किए जा रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं आता कि आप एक बार जीना जारी रखने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपको अंदर से बाहर निकालने के लिए मेरे लिए ऐसे शब्द होंगे जो आपको दुहक के कारण आंसू नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकाश आपके दिल के एक अंधेरे कोने तक पहुंच गया है, जो कि आपके द्वारा किए गए कामों को दूर करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप हमेशा नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बता सकते हैं कि आपके सीमित विचार मुझे आपकी व्यक्तिगत समझ या जीवन के अनुभव की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं करते हैं। यदि कोई शब्द आप तक पहुंचता है जो आपको चुनौती देता है कि आप हमेशा जो कुछ भी सही मानते हैं, वह जल्दबाजी में खारिज न करें। इसके बजाय इसे ईमानदारी से प्रार्थना में पेश करें और एक खुले दिल के साथ पूछें कि यह वास्तव में आपके लिए एक अस्वाभाविक शांति के साथ गवाही दूंगा। चिरस्थायी प्रकाश। कई बार मेरा अनुशासन एक आरामदायक कार्य की तरह नहीं लग सकता है, बल्कि एक आध्यात्मिक उथल पुथल की तरह नहीं लग सकता है, जो आपके द्वारा अनजाने में निर्मित गुमराह नींव को बिखरता है। फिर भी आराम से यह आश्वासन दिया कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह आपको प्यार से बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और जिस मिशन को आपने एक बार सोचा था कि आप समझ गए थे कि शायद मुझे भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने की आवश्यकता होगी जिसे आपने कई वर्षों तक कड़वाहट से परेशान किया है, या आपको एक रिश्ते को, एक नौकरी को, एक आदत या जीवन का एक तरीका देने के लिए आमंत्रित किया है, जो कि सभी को एक नए दायरे में शामिल करने के लिए बहुत ही परिचित हो गया है, जो कि आपसे मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह सब करने के लिए तैयार है। आपके भीतर एक ताजा भूख पवित्रता के लिए, एक भूख के लिए, जिस तरह से मैंने आपको शुरू से ही डिजाइन किया है। और जब आप इस शब्द को गले लगाते हैं, भले ही यह दर्द लाता है, तो आप विश्वास के एक गहरे आयाम में कदम रखेंगे और एक पूर्णता जो कि दुनिया को कभी भी आपकी भावनाओं के साथ फिर से गहने के लिए नहीं है, जो कि एक आत्मा के साथ साथ एक भावना को देखने के लिए नहीं है। विश्वास के बारे में मुझे वह एक ऐसा वादा नहीं करता है जो आपकी यात्रा को शुरू करने के लिए शुरू से ही देखता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको हमेशा के लिए आधे अधूरे छाया में रहने के लिए छोड़ देता है। मेरे शब्दों को अपने मन को नवीनीकृत करने देता है, जो आपके मन को, अपने दिल को बदल देता है और आपकी आंखों के सामने एक ऐसी जगह का अन्वेषण करता है जहां आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानेंगे कि वह जो सच है और उस प्रकाश को कभी भी बुझा नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ कम्युनियन में गहराई तक जाते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर अपनी आत्मा को शांत करते हैं कि कोमल, अभी तक संप्रभु आवाज स्वर्ग की कुछ चमत्कारी है। एक शांति शुरू करेगी कि यह दुनिया चुपचाप आपके भीतर एक तूफानी समुद्र के बीच में नहीं होगी, लेकिन यह बहुत ही शांति से मिल जाएगी। धैर्यपूर्वक, रोशन और धीरे धीरे अपने चरणों की पसंद को पल पल के रूप में भी समायोजित करें। यहां तक कि छोटे फैसलों की तरह लग सकता है, फिर भी शाश्वत वजन को सहन कर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी आवाज को सुनने के लिए कि सच्ची शांति से आता है। एक आवश्यक चीज है जो आपको करना चाहिए। आप केवल उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आप अपने ईश्वर के लिए नहीं कर सकते हैं, और फिर भी नहीं, सीधे आपकी आत्मा के साथ स्वर्ग के छिपे हुए रहस्यों को आपके दिल में फुसफुसाने के लिए। एक दिल में, एक जो मेरे साथ निकटता से चलता है, और एक जिसमें मुझे विश्वास है कि मैंने आपको परस्पर विरोधी आवाजों के जंगल में अनाथ नहीं छोड़ा है, और अनिश्चित पथों को मैं अपने पवित्र आत्मा को नहीं, बल्कि एक बार आपके द्वारा याद दिलाता है, लेकिन आप सभी को याद दिलाएंगे, लेकिन वह सभी को याद दिलाएगा, लेकिन वह सभी को याद दिलाता है कि वह पूरी तरह से आपके दुख में है, जीवन के बवंडर में भूल गए हैं। आत्मा न केवल आराम लाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि वह आपको यह पहचानने की क्षमता प्रदान करता है कि वास्तव में मेरे से क्या आता है और केवल क्या लगता है। अभी तक कोई आध्यात्मिक वजन नहीं करता है, नसबंदी में जीने के लिए सीखता है कि आप अपने दिल को पवित्रता से बाहर निकालने के लिए
एक जगह नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप मेरे शब्द को भी नहीं जानते हैं तो आप मेरे शब्द को भी नहीं छोड़ेंगे। जब आप मेरे शब्द की भीड़ में नहीं जा सकते हैं तो आप मेरे शब्द की भीड़ में नहीं जा सकते हैं या नहीं। धोखे जो कभी भी अधिक सूक्ष्म होते जा रहे हैं। आगे के दिन अंधेरे के लिए आसान नहीं होगा, खुद को प्रकाश के रूप में भंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आपके भीतर लगाए गए सच्चाई के लिए तेजी से पकड़ते हैं तो आप मेरे बच्चे को नहीं बहाते हैं। मेरे बच्चे को आपके विश्वास की पुष्टि करने के लिए कि आप सही है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे यह बताने के लिए नहीं है कि आपकी आत्मा अपनी ओर से बोलने के लिए एक पैगंबर या आध्यात्मिक प्राधिकारी की तलाश में जगह से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं पहले से ही आपकी सांस की तुलना में पहले से ही निकट हूं, जो आपके दिल की गहराई से उगता है। जब पवित्र आत्मा का शिक्षण एक कोमल ब्रीज की तरह है तो यह भी होगा कि वह एक कोमल है जो कि एक गहरी है। जब वह एक गहरी बात करता है, आप अलौकिक चीजों को देखेंगे और समझेंगे जो मेरी शक्ति की गहराई को प्रकट करती हैं, और अनंत और दिव्यता आपको एक अथाह महासागर की तरह घेर है। इस सत्य पर भरोसा रखें और इसे आपको आगे ले जाने दें। आप नहीं हैं, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो मेरी महिमा और तुम्हारे प्रति मेरे अटूट प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं, इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था उसकी आत्मा, मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दे। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है।
जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है। उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को
अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान ले कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास